जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम में। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो संस्कृत है, संस्कृत के जो दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। दोस्तों करीब 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और पाँचों जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसके पहले हम एक क्लास और करा चुके हैं, उसमें भी 4 सवाल करा दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्लास में भी हम 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2025 के एग्जाम में पूछे जाने का संभावना है। अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं और 2025 में एग्जाम देना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों कि पटना में कौमुदीन महोत्सव कब मनाया जाता है। इस सवाल जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस सवाल को अच्छा से आप याद कर लीजिएगा। तो उत्तर में लिखिएगा कि पाटलिपुत्र में शरद ऋतु में कौमुदीन महोत्सव मनाया जाता था। कौन ऋतु में? तो शरद ऋतु में। यह महोत्सव पाटलिपुत्र में बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी और ये जो पाटलिपुत्र में महोत्सव मनाया जाता था, कौमुदीन महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती थी। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था और ये जो समारोह होता था दोस्तों, ये गुप्त वंश के शासन काल में होता था, जब गुप्त वंश का शासन काल था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिखाई पड़ता था। अब ये कौमुदीन महोत्सव जो मनाया जाता था ये दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिखाया जाता था, ठीक है दोस्तों इतना लिखेगा, आपको 2 नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करेंगे कि पहला सवाल आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरा सवाल पर। दूसरा सवाल है दोस्तों कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा, यानी दामोदर गुप्त जो कवि था वो पटना के बारे में क्या क्या बताया है। तो उत्तर में लिखेगा कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ था। यानी जो कवि ने बताया है दामोदर गुप्त ने कि जो पूरा पृथ्वी पर एक बसे नगर में सबसे बढ़िया नगर कौन है, तो पटना है, यानी पाटलिपुत्र है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं और पटना में जो है दोस्तों सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना में इंद्र की भारी पूरी नगर से की है और जो दामोदर गुप्त थे इन्होंने महानगर को यानी पटना को जो है दोस्तों तुलना इंद्र की भारी पूरी नगर से भी की है। कौन? तो दामोदर गुप्त, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस सवाल को आप याद रखिएगा। दूसरा सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी सवाल हम बता रहे हैं ये सवाल जो है दोस्तों 2025 के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने का संभावना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करेंगे कि दूसरा सवाल आपको आसानी से समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा सवाल पर। सवाल है दोस्तों कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, यानी आपको बताना है कि जो सिख धर्म के लोग होते हैं उसके लिए पटना क्यों महत्व है। तो ये उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि सिख संप्रदाय के लोग के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल है, इसलिए पटना प्रसिद्ध है सिखों के लिए, क्योंकि यहाँ जो है दोस्तों 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल यानी जन्म हुआ था। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ जो स्थल है यह गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के लोग दर्शन के लिए पटना आते हैं और देश हो या विदेश हो, विदेश के लोग भी सिख संप्रदाय के लोग जो है दोस्तों दर्शन करने कहाँ आते हैं, तो पटना में आते हैं। दोस्तों ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम आपके लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं पूरा सब्जेक्ट का, 10वां के जितने भी सिलेबस है सभी सिलेबस का जो है दोस्तों हम अलग अलग वीडियो बना रहे हैं और अलग अलग जो है दोस्तों प्ले लिस्ट भी तैयार कर दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, आपको अलग अलग सब्जेक्ट का जो है दोस्तों अलग अलग प्ले लिस्ट देखने को मिल जाएगा। आप आसानी से उन सभी को वीडियो को देखकर आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथा सवाल पर। चौथा सवाल है दोस्तों कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। ये भी सवाल पूछा जाएगा कि कौन कौन जो विदेशी यात्री थे वो पटना आते थे। तो पहला में आया था मेघास्थनीज,
फिर आया था फरहान और ह्वेनसंग और इतिसंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। बहुत ही छोटा सवाल है और सवाल पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको चौथा सवाल भी समझ में आ गया। पांचवा सवाल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा था। यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासनकाल था और अशोक के शासनकाल था तब पटना जो है कैसा लगता था। तो उत्तर में लिखेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। यानी जो पाटलिपुत्र की जो रक्षा था बहुत ही मजबूत था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था और यह सुंदर नगर था। जब चंद्रगुप्त मौर्य था तो ये अपना राज्य को जो है दोस्तों, नगर को जो है दोस्तों बहुत ही बढ़िया रखता था, अच्छा रक्षा व्यवस्था रखता था। ठीक है दोस्तों, और यह नगर भी सुंदर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्धि हुआ। यानी जो पटना जो नगर है इसका वैभव यानी खूबसूरत बहुत था और इसका अधिक समृद्धि हुआ। यानी बहुत सारा जो है राजाओं से लड़कर जो है दोस्तों इसको वृद्धि किया, किसको, पटना नगर को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा 5 सवाल और 5 सवाल को आप याद करके जाइएगा। तो उम्मीद करेंगे कि सारा सवाल जो है दोस्तों यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।